हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम ऑयल एंड गैस पाइपलाइंस के बारे में पढ़ेंगे। जो आपका ट्रांसपोर्टेशन चैप्टर है उससे ये लिया गया है। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। अगर हम पाइपलाइन की इंट्रोडक्शन की बात करें तो पाइपलाइन ज़्यादातर किसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज़ होता है? ऑयल एंड गैस को ज़्यादातर ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज़ होता है। इट इज़ अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और ये स्पेसिफिकली जो है डिज़ाइन किया जाता है, बनाया जाता है किसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए? आपका लिक्विड है, गैसेस हैं, या फाइनली डिवाइड सॉलिड जिसे लाइक स्लरी, जो आपका मड जैसा सिस्टम होता है या सेमी लिक्विड हम जिसे बोलते हैं, उसको ट्रांसपोर्ट करने में जो है इसका इंपॉर्टेंट रोल रहता है। इसका पाइपलाइन का फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, राइट। ये जो है ज़्यादातर अगर हम देखें तो इसमें हम क्रूड ऑयल की बात करें, पेट्रोलियम प्रोडक्ट की बात करें, नेचुरल गैस की बात करें, तो इन चीज़ों को जो है हम ट्रांसपोर्ट करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू another. Why these things are transported via this mode of transportations? Because these transportations is very efficient, safe and economically जो है it is suitable, right? क्यों? क्योंकि इतना बाहरी मटेरियल जो है हमने एक जगह से दूसरी जगह लेना है, तो इट इंश्योर कि कहीं जो है गिरेगा नहीं, कहीं जो है ज़ाया नहीं होगा, और पूरा का पूरा जो है फ्रॉम वन प्लेस टू इट्स लास्ट डेस्टिनेशन तक जब इसे लेते हैं तो विदाउट एनी मिस यूज़, विदाउट एनी जो प्रॉब्लम वगैरह होती है इसके रिगार्डिंग वो नहीं होती है। तो इसलिए हम पाइप लाइन का ज़्यादातर इसके लिए यूज़ करते हैं, राइट। अब हम कंपोनेंट ऑफ पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात करें तो सबसे पहले हमें क्या होनी चाहिए? पाइपलाइन लाइन होनी चाहिए। इट इज़ इन द शेप ऑफ ट्यूबुलर लाइन्स, जो हम अंडरग्राउंड मतलब ज़मीन के अंदर भी और ज़मीन के ऊपर भी रख सकते हैं, राइट। उसके बाद पंपिंग कंप्रेशन स्टेशन होना चाहिए जो आपका प्रेशर और फ्लो ऑफ मटेरियल को मेंटेन करके रखे, राइट। उसके बाद टर्मिनल्स होने हैं, एंड पॉइंट, और जहाँ से हम लोड करते हैं और जहाँ पे अनलोड करते हैं, तो इस किस्म का हमारे पास टर्मिनल्स, ये जो है आपके क्या कहलाते हैं? टर्मिनल कहलाते हैं। और ऑल दिस थ्री आर दी कंपोनेंट ऑफ पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब हम थोड़ा देखते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में। ग्रोथ और डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट जो है ज़्यादातर आजकल जो है इसकी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है, और मोरलेस 20th सेंचुरी से जो इसकी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैस इंडस्ट्रीज। आपकी जो ऑयल एंड नेचुरल गैस इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश हुई, राइट, सेंट्रल एशिया के अंदर या बाकी जगहों पे, राइट। तो जिसकी वजह से जो है इसमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई, और नाउ जो है इट इज़ कंसिडर्ड एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर इन मैनी कंट्रीज, राइट। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है एनर्जी, पार्ट ऑफ एनर्जी जो है रहा है बहुत सारी कंट्रीज के अंदर, क्योंकि एनर्जी सेक्टर जितने भी हैं दे आर टोटली डिपेंड ऑन द क्रूड ऑयल एंड अदर टाइप ऑफ मटेरियल्स, और उसको जो है ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो है पाइपलाइन का एक इम्पॉर्टेंट रोल रहता है, राइट। उसके बाद हम देखते हैं टाइप्स ऑफ पाइपलाइन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारे पास क्रूड ऑयल पाइपलाइन की बात होगी, जिसमें हम क्रूड ऑयल को जो है फील्ड से जो है रिफाइनरीज तक पहुंचाते हैं, राइट। उसके बाद प्रोडक्ट पाइपलाइन की बात करें तो कैरिंग रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट, जैसे पेट्रोल, अब जब क्रूड ऑयल हमारे पास आया और उसका पेट्रोल बना, डीजल बना, कैरोसिन बना और बहुत सारी चीज़ें बनी, तो उसको भी जो है हम ट्रांसपोर्ट करते हैं फ्रॉम रिफाइनरीज टू द डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर। फॉर एग्जाम्पल, हमने क्रूड ऑयल एक जगह से निकाला और उसको जो है दूसरी जगह तक लिया, और वहाँ पे जब वो चीज़ें बनी तो अब उसको जो है वहाँ से तीसरी जगह तक लेना है ताकि वहाँ से चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएं मुख्तलिफ रीजन के अंदर। तो यहाँ पे भी हम प्रोडक्ट पाइपलाइन का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद तीसरी टाइप जो है नेचुरल गैस पाइपलाइन है, यहाँ पे हम नेचुरल गैस को ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम गैस फील्ड टू द कंज्यूमर, सीधे डायरेक्ट पावर प्लांट्स या इंडस्ट्रियल यूनिट के लिए हम क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट करते हैं, राइट। स्लरी पाइपलाइंस की बात करते हैं जहाँ पे कोल एंड आयरन ओर को जो है इन द फॉर्म ऑफ स्लरी जो है यूजिंग वाटर, उससे जो है आप क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट करते हैं हम एक जगह से दूसरी जगह, राइट। सो दीज वर द टाइप्स ऑफ पाइपलाइन। अब हम देखते हैं कि इसके फायदे क्या है, पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन के क्या फ़ायदे हैं, ठीक। एडवांटेजेस की हम बात करें तो कास्ट इफेक्टिव है, लोअर मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन कास्ट जो है कम लगती है एज कम्पेयर टू रोल एंड रोड, राइट। उसके बाद एफिशिएंट होता है, क्यों? क्योंकि हाई वॉल्यूम ट्रांसपोर्ट इसमें होता है, ज़ाया बहुत कम होता है, सेफ होता है, इसमें कोई रिस्क नहीं होता है, लेस रिस्क ऑफ इंसिडेंट एंड एनवायरमेंटल हैज़ार्ड, एनवायरमेंट पे उतना ज़्यादा असर नहीं पड़ता है, और हादसे भी जो हैं कम कम रहते हैं इसके अंदर, राइट। लो लैंड यूजेस रिक्वायर लेस सरफेस, राइट, कंपेयर टू द रोड। अगर रोड हमने बनानी है तो लंबी चौड़ी रोड बनानी है, पाइप जो है हमने
छोटी सी पाइप ज़मीन के अंदर डाल देनी है और ज़मीन का हम ऊपर से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। तो ये जो है कहीं ना कहीं लेस लो लैंड यूज़ के लिए भी जो है इसका कहीं ना कहीं एडवांटेजेस है, राइट। इंफ्रास्ट्रक्चर की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती उतनी ज़्यादा। इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, मिनिमल एयर एंड नॉइज़ पोल्यूशन कम रहता है एज़ कम्पेयर टू रोड और रेलवे की अगर हम बात करें, राइट। उसके बाद हम थोड़ा देखते हैं कि मेजर पाइपलाइन नेटवर्क इन इंडिया एज पर एनसीईआरटी। हजारी हजाइरा, वाजीपुर और जगदीशपुर, जिसे हम HVJ गैस पाइपलाइन भी बोलते हैं, इसकी लेंथ जो है मोरलेस 1750 किलोमीटर है। और इसका पर्पज़ क्या है कि ये जो है नेचुरल गैस को जो है वेस्टर्न इंडिया से ट्रांसपोर्ट करती है, कहाँ के लिए, नॉर्दर्न इंडिया के लिए। और अगर हम स्टेट्स की बात करें कि थ्रू विच स्टेट्स ऑफ इंडिया इट इज़ रनिंग, उसमें आपका गुजरात आता है, उसमें मध्य प्रदेश आता है, उत्तर प्रदेश और दिल्ली तक जो है ये चीज़ें जाती है, राइट। उसके बाद नाहर कटिया बरनोई पाइपलाइन की अगर हम बात करें तो ये आपकी कहाँ पे है, आसाम और बिहार को जो है ये क्या करती है, जोड़ती है। और यहाँ पे जो है निहार काटिया ऑयल फील्ड है, वहाँ से ऑयल को जो है ट्रांसपोर्ट किया जाता है, कहाँ के, बरनोई बिहार के अंदर रिफाइनरी, यहाँ पे उस ऑयल को जो है रिफाइंड किया जाता है, अच्छी तरह से तैयार किया जाता है। तो ये जो है आपकी पाइपलाइन, ठीक है। सालिया मथुरा पाइपलाइन, या आपकी जो है क्रूड ऑयल को जो गुजरात से ट्रांसपोर्ट करके मथुरा रिफाइनरी उत्तर प्रदेश के अंदर ले जाती है। मुंबई हाई मैन मेड मंगलिया पाइपलाइन की अगर हम बात करें तो ये जो है आपकी लिंक करती है ऑफशोर ऑयल फील्ड मुंबई से कहाँ तक, रिफाइनरी, जो भी रिफाइनरीज वगैरह एस्टेब्लिश हुई हैं तो वहाँ तक जो है इन चीज़ों को जो है ये पाइपलाइन लेती है। हल्दिया बरनोई कानपुर पाइपलाइन की हम बात करें तो ये जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट को जो है ईस्टर्न इंडिया से दूसरे पार्ट में क्या करती है, कनेक्ट करती है। अब हम इंटरनेशनल लेवल पे देखते हैं कि इंटरनेशनल पाइपलाइन कुछ सिलेक्टेड एग्जांपल लेते हैं। ट्रांस अलास्का पाइपलाइन की बात करें तो ये तो इंटरकॉन्टिनेंटल कहीं ना कहीं ये जो है आपकी ट्रांसपोर्ट करती है ऑयल फ्रॉम परदोही बे एंड आर्टिक्स ओशन से जो है ये आपका पैसिफिक ओशन में जो है ये लेती है। और ये सबसे बड़ी जो है पाइपलाइन वर्ल्ड की कहलाती है, दैट इज 1287 किलोमीटर, राइट। ध्रुज़बा पाइपलाइन जो आपकी कहाँ पे है, रशिया के अंदर है। और रशिया से जो है ये यूरोप जो है ऑयल ट्रांसपोर्ट करती है, राइट। वन ऑफ द लॉन्गेस्ट ऑयल पाइपलाइन इन द वर्ल्ड, राइट। ये जो है रशिया को ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप से कनेक्ट करती है। बाकू तिब्लिसी शेयान, ये जो है आपका अजरबैजान से जो है आपका टर्की जो है इसको कनेक्ट करती है। और ये भी जो है ट्रांसपोर्ट जो है कैस्पियन ऑयल को मेडिटेरियन सी तक जो है क्या करती है, ट्रांसपोर्ट करती है। अब हम थोड़ा इसकी लिमिटेशंस पे जाएं, राइट, इसकी लिमिटेशन पे जाएं। तो सबसे बड़ी लिमिटेशन इसकी जो है हाई इनिशियल कॉस्ट है। आपने पाइपलाइन को एस्टेब बनाना है, उसको फिर जो है ग्राउंड के अंदर जो है ग्राउंड के ऊपर जो है एस्टेब्लिश करना है, तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा हमें जो है बहुत ज़्यादा कीमत, बहुत ज़्यादा कॉस्ट देनी पड़ती है इंस्टॉल करने के लिए, मेंटेनेंस के लिए। लीकेज कहीं पे हो जाए तो उससे भी जो है इन्वायरमेंटल डैमेज हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है। और ये फ्लेक्सिबल नहीं है, जैसे रोड है लिमिटेड, ये जो है रोड जो है हर एक चीज़ को कहीं ना कहीं हर एक विलेज को टच करता है, तो इसमें जो है फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। और उसके बाद इसमें टेक्निकल एक्सपर्टीज़ की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है कि अगर कहीं पे प्रॉब्लम आ जाएगी तो उसके लिए जो है जानकार लोग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। मोर ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, तो दीज वर दी सम लिमिटेशन रिगार्डिंग दिस ट्रांसपोर्ट। अब हम थोड़ा स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की बात करते हैं। पाइपलाइंस जो है एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। ये रिड्यूस करती है रोड एंड रेलवे ट्रांसपोर्ट, फॉर एग्जाम्पल लिक्विड और गैस की अगर हम बड़े पैमाने पर ट्रांसपोर्ट की बात करें तो ये उस सिस्टम को, डिपेंडेंसी को जो है क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। और रीजनल डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियल ग्रोथ में जो है ये क्या करते हैं, मदद करते हैं, ऐड करते हैं, हेल्प करते हैं कि हमारा रीजनल डेवलपमेंट हो और इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो, राइट। अब इंडियन कंट्रीब्यूशन एंड स्ट्रेटेजिक विजन की हम बात करें तो इंडिया हैज रैपिडली एक्सपेंडेड गैस ग्रिड अंडर द स्कीम ऑफ ऊर्जा गंगा के अंडर जो है इस स्कीम को जो है बहुत ज़्यादा एक्सपेंड किया गया है। डेवलपमेंट ऑफ वन नेशन वन गैस ग्रिड, ये भी जो है बहुत ज़ोरों से काम चल रहा है कि वन नेशन वन ग्रिड होना चाहिए। एनर्जी एसेसिबिलिटी होनी चाहिए, हर एक इंसान को जो है एनर्जी मिलनी चाहिए, राइट। पब्लिक सेक्टर कंपनीज की बात करें जिसमें IOCL है, ONGC है और गेल, ये जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इस सेक्टर के अंदर, राइट। उसके बाद हम देखें तो हमारे पास समरी जो हमारे पास आएगी, तो समरी जो है हमने क्या देखा कि क्रूड ऑयल एग्जाम्पल हमने सालिया
मथुरा के अंदर देखा, जहाँ पे हम ऑयल को ऑयल फ्रॉम कोस्ट टू इनलैंड रिफाइनरी, कोस्ट से लेके कहाँ तक लाते हैं, रिफाइनरी के अंदर लाते हैं। गैस की हमने देखी, जिसे हम JVHVJ से भी जानते हैं, जहाँ हमें वेस्टर्न से नॉर्दर्न इंडिया के लिए हमने गैस वो गैस लाइन एस्टेब्लिश की है, इंस्टॉल की है। प्रोडक्ट की हम बात करें तो जहाँ पे रिफाइनरी प्रोडक्ट जो आपके पेट्रोलियम प्रोडक्ट वगैरह हैं, रिफाइंड प्रोडक्ट को हम कंजप्शन सेंटर तक जो है पहुँचाने का काम करते हैं। इंटरनेशनल लेवल पे हमने देखा कि BTC, जिसे हम ट्रांस अलास्का भी बोलते हैं, जो इंटरनेशनल ऑयल गैस है। उसके बाद ज़रूर हमने देखा जो आपका कहाँ पे है, रशिया के अंदर। सो इट वाज रिगार्डिंग दिस टॉपिक। आई होप आपको इस टॉपिक के बारे में कंप्लीट नॉलेज मिला होगा। सो थैंक यू सो मच।